इस वीडियो के अंदर कुछ हम बढ़िया म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल हो सकता है और ज्यादातर इन्वेस्टर्स को उनका जो गोल है उसको पूरा करने में हेल्प कर सकता है। देखिए, जब हम एग्रेसिव सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर की बात करते हैं तो मिड स्मॉल मोमेंटम ये सब माइक्रो ये सब म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया कॉर्पस बना सकते हैं। लेकिन एक रीसेंट डेटा ये बताता है हमें कि 24% जो इन्वेस्टर हैं, 24% इन्वेस्टर अपनी एसआईपी स्टार्ट करने के पहले साल में ही मार्केट से एग्जिट कर देते हैं, टाटा बाय बाय कर देते हैं। और 40% जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी एसआईपी स्टार्ट करने के 2 साल के अंदर अंदर अपना एग्जिट टाटा बाय बाय कर लेते हैं। तो ये जो डेटा है वो उतना बढ़िया नहीं है क्योंकि 40% ऑलमोस्ट आधे लोग तो 2 साल में ही भाग जाते हैं। और असल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का फायदा, रिटर्न्स का फायदा, कंपाउंडिंग का फायदा जो है वो 5 साल के बाद शुरू होता है और जो एकदम मैजिक वाला नंबर देखना शुरू होता है वो 7 साल के बाद देखना शुरू होता है। और इतने समय तक 1-2% इन्वेस्टर ही मार्केट में टिके रह पाते हैं। अब जो भी रीजन हो, मुझे तो ज्यादा लगता है कि गलत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वॉलेटिलिटी के कारण डर के भाग जाते हैं। जैसे अभी की ही बात करते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पिछली रैली में एकदम एग्रेसिव बन के स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया। बुरी कैटेगरी नहीं, स्मॉल कैप बढ़िया कैटेगरी है, मेरा खुद का काफी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन डर गए लोग, नहीं रिटर्न बन रहा तो भाग रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ऐसे फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये आपको वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करते हैं। और जो फंड आपको वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करता है वो फंड रैली में सबसे ऊपर आपको नहीं दिखेगा। जब मार्केट में रैली होगी तो वो रिटर्न देगा, लेकिन कैटेगरी एवरेज के बराबर देगा, जो टॉप फंड्स है उनसे कम देगा। लेकिन जब गिरावट का फेज आएगा, वॉलेटिलिटी का फेज आएगा, कंसोलिडेशन का फेज आएगा, तब वो जो फंड्स है वो टॉप परफॉर्मिंग बन के उभरते हैं और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं वॉलेटिलिटी से। तो आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको मिड स्मॉल मोमेंटम इन सब की वॉलेटिलिटी हजम नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर में मूव कर सकते हो और उनके अंदर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करना जरूरी है, ठीक है। वॉलेटिलिटी नहीं झेल पा रहे, मिड स्मॉल के अंदर नहीं रहेंगे, इन फंड्स के अंदर आएंगे, थोड़े से रिटर्न कम बनेंगे, लेकिन कम से कम बनेंगे तो एफडी से ज्यादा तो रिटर्न बनेंगे। जिन फंड्स की मैं बात करने वाला हूं उनमें सबसे पहला फंड हमारे पास ही निकल के आ जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसके बिना तो ये लिस्ट अधूरा होगा, आप सब लोग ने गेस किया ही होगा, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को बारे में बता दिया। तो ये फंड कि क्यों प्रोटेक्ट करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी से। तो सबसे पहला जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो अपना काफी सारा हिस्सा अभी के टाइम पे, अब जो भी रीजन हो, फंड मैनेजर की अपनी रीजनिंग होती है, उनको अभी मार्केट उतना अच्छा नहीं लग रहा, इस कारण ऑलमोस्ट इन्होंने अपना 20% पैसा डेट में रखा हुआ है अभी के टाइम पे, और ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास पैसा इनका फॉरेन इक्विटी में है। तो ऑलमोस्ट 30% पैसा जो है इनका, 30% प्लस पैसा, ऑलमोस्ट हम 35% कह सकते हैं पैसा जो है, उस पे इनका इंडियन इक्विटी के वॉलेटिलिटी का कोई असर ही नहीं होता। इंडियन इक्विटी के वॉलेटिलिटी का कोई असर अभी नहीं हो रहा। 10-12% जो ग्लोबल ग्रोथ हो रही है उसके कारण ग्रोथ भी हो जा रही है इनकी, डेट से कुछ इनकम भी हो जा रहा है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये एक मल्टी एसेट फंड की तरह काम करके इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करते हैं एंड लॉन्ग टर्म में इनका रिटर्न जो है वो भी काफी अच्छा है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, अब देखो मैं कहने के लिए तारीफ नहीं कह रहा, रियली में बढ़िया फंड है, बड़ा साइज हो गया है, लेकिन देखो इसके जो फंड मैनेजर है वो खुद कहते हैं कि आप 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करो, हमसे उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो, जबकि ये दे रहे हैं हर टाइम पीरियड में 17, 18, 19, 20% तक पहुंच जाते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि 12% से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो ये एक बढ़िया फंड मैनेजर की पहचान है। और अगर आप एक बढ़िया फ्लेक्सी कैप की बात करो, एक बढ़िया फोकस्ड फंड की बात करो, एक बढ़िया मल्टी एसेट फंड की बात करो, हर कैटेगरी, एक बढ़िया लार्ज कैप फंड की बात करो, हर कैटेगरी में ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड फिट हो सकता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में भी ये फिट हो सकता है। तो बढ़िया फंड है और ये आपको प्रोटेक्ट करता है वॉलेटिलिटी से। कम वॉलेटिलिटी के साथ ग्रोथ चाहिए तो ये फंड आपके लिए बढ़िया हो सकता है। दूसरा फंड आ जाता है हमारे पास
इसके पास्ट में काफी बढ़िया रिटर्न्स रहे हैं, बीच में खराब हो गए थे, अभी फिर से ठीक ठाक परफॉर्म ये कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एसबीआई के फोकस्ड फंड की। नॉर्मली मैं फोकस्ड फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या किसी को कहता करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट लार्ज कैप फंड है, बट यहाँ पे तो हमें वॉलेटिलिटी ही कम चाहिए, तो हमें लार्ज कैप ही चाहिए। अब एसबीआई फोकस्ड फंड की अगर हम बात करते हैं तो 2020 के बाद कुछ समय के लिए जब रैली थी मार्केट में, देखो ये फंड भी वैसे ही काम करता है, रैली के टाइम पे आपको रिटर्न उतना बढ़िया नहीं देता है, लेकिन गिरावट के टाइम पे ये परफॉर्म अच्छा कर लेता है। 2022 के टाइम पे भी हमें ये देखने को मिला और 2025 के भी टाइम पे देखने को मिल रहा है। 2023-24 में ये फंड अच्छा नहीं कर रहा था। अगेन यहाँ पे भी हमें सेम चीज देखने को मिलती है। एक तो ये लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, अच्छे अच्छे अंडर वैल्यू स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दूसरा इनका भी लगभग 10-12% जो एक्सपोजर है वो ग्लोबल एक्सपोजर रहता है। तो इस कारण से ये थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर के कारण वॉलेटिलिटी से बच जाते हैं, ऊपर से वैल्यू अपनी इन्वेस्टिंग के कारण भी ये वॉलेटिलिटी से बच जाते हैं। तो रिटर्न इसका काफी बेहतर नहीं दिखेगा, बहुत बुरा रिटर्न नहीं है, लेकिन एकदम आप स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ सोचोगे तो वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा इसका, लेकिन वॉलेटिलिटी से बचाएगा एंड डबल डिजिट में रिटर्न दे देगा। तो एक जो 12% प्लस की एक्सपेक्टेशन अगर रख के हम चलते हैं तो ये फंड हमें वो पूरा कर सकता है, साथ में हमें वॉलेटिलिटी से भी बचाएगा। तीसरा फंड हमारे पास आ जाता है आईसीआईसी का वैल्यू फंड। अगेन काफी बेहतरीन फंड है, और ये तो ऐसा भी नहीं है, ये फंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, ये फंड बहुत ज्यादा डेट के अंदर भी होल्डिंग नहीं रखता, फिर भी इसने लॉन्ग टर्म में काफी तगड़ा कॉर्पस बना के इन्वेस्टर्स को दिया है। ऑलमोस्ट 2004 के अंदर ये फंड लॉन्च हुआ था और तब से अब तक इसने ऑलमोस्ट पैसे को 50 गुना कर दिया। अपनी एनएफओ लॉन्च के टाइम से अभी तक पैसे को 50 गुना कर दिया 20-21 सालों में। तो बढ़िया फंड है, प्रॉपर वैल्यू इन्वेस्टिंग करके ये सिर्फ वॉलेटाइल कम रहता है, वॉलेटिलिटी को कम रखता है अपने फंड के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, प्रॉपर सिर्फ इंडियन इक्विटी के अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग करके। तो डेफिनेटली काफी बेहतरीन आईसीआईसी के जो ये सारे फंड है, वैल्यू फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या मल्टी एसेट फंड, ये सब काफी बढ़िया करते हैं। तो एक यहाँ पे हम आईसीआईसी के वैल्यू फंड की बात कर लेंगे और दूसरा आईसीआईसी के मल्टी एसेट फंड की भी बात कर लेंगे, वो भी काफी बेहतर है। और मल्टी एसेट भाई अपना डेट और अलग अलग एसेट क्लास लाइक कमोडिटी, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने वॉलेटिलिटी को कम रखता है और बेहतर रिटर्न देता है। तो आईसीआईसी के इन तीनों फंड को अगर आपको वॉलेटिलिटी कम चाहिए तो इन तीनों में से कोई भी फंड रख सकते हैं। आईसीआईसी वैल्यू फंड, उसके बाद आईसीआईसी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, उसके बाद आईसीआईसी मल्टी एसेट फंड। रिटर्न सबसे ज्यादा वैल्यू के अंदर मिलेंगे, उसके बाद एग्रेसिव हाइब्रिड, उसके एग्रेसिव हाइब्रिड और मल्टी एसेट का एक जैसा रिटर्न रहेगा। तो ये समझना है कि आईसीआईसी की ये तीन फंड जो है वो काफी बेहतरीन है वॉलेटिलिटी कम रख के रिटर्न्स बेहतर देने में। इसके बाद हमारे पास एक डीएसपी का वैल्यू फंड आ जाता है। डीएसपी का वैल्यू फंड अगेन अपना ऑलमोस्ट 14-15%, पहले ज्यादा था अभी घट गया है लिमिट के कारण। सारे जो फंड्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं उनका एक्सपोजर फॉरेन इक्विटी में घटता जा रहा है क्योंकि आरबीआई लिमिट इंक्रीज नहीं कर रहा। तो ये भी 10 से 12% जो अपना एक्सपोजर है, 15% तक भी चला जाता है, फॉरेन इक्विटी के अंदर रखते हैं और काफी ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं डीएसपी वैल्यू फंड के अंदर, और इस कारण से ये वॉलेटिलिटी यहाँ पे कम रखकर बढ़िया रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रहा है। अब ये ज्यादा पुराना फंड नहीं है, 4 साल ही हुए हैं फंड को लॉन्च हुए, बट इन 4 सालों में जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी रही। जैसे 4 साल के अंदर एक 2022 वाली गिरावट भी हमने देख ली, एक 2025 वाली गिरावट भी देख ली, और दोनों गिरावट में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। फंड जो इसके साथ मैं और ऐड करना चाहूंगा, देखो इसके अलावा भी काफी सारे फंड है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो कम वॉलेटिलिटी के साथ, लेकिन ये सब जो फंड्स है वो कम वॉलेटिलिटी के साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। एक यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड, इसको भी आप रख सकते हो। अब डायनेमिक एसेट एलोकेशन की कैटेगरी है, यहाँ पे बाकी फंड्स एक तरफ है और ये फंड एक तरफ है। बाकी फंड्स का ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न है, लेकिन ये फंड डबल डिजिट में भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है और वॉलेटिलिटी भी काफी कम ये फंड रखता है। अब इसके पास वही पावर है, जितना चाहे उतना इक्विटी में कर सकता है, जितना चाहे उतना डेट में कर सकता है। तो इसको मैनेज करके एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के इन्वेस्टर्स को दे पा रहे हैं। तो एक बार हम
रिकैप कर लेते हैं तो हमारे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो जाता है, हमारे पास आईसीआई के 3 फंड्स हो जाते हैं, हमारे पास एसबीआई का एक फोकस्ड फंड हो जाता है, हमारे पास डीएसपी का फंड हो जाता है, हमारे पास ये एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड हो जाता है। ये फंड जो है वो अच्छे रिटर्न्स के साथ वॉलिटिलिटी कम रखते हैं। डेफिनेटली अगर हम सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ये हमारे काम के फंड नहीं होंगे, और हमारा गोल भी सुपर एग्रेसिव के साथ हम लाइक 8-10 प्लस ईयर्स का गोल है, तो भाई मोमेंटम मिड स्मॉल ज्यादा हमें पैसा बना के दे सकता है। ये जिन फंड्स की बात हमने की है, यहाँ पे 4 से 5 साल से ऊपर जो भी गोल्स हैं, हर गोल के लिए इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है अगर हमें कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। आप क्या सोचते हो इन फंड्स के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।